हेलो एवरीवन, आई होप आपने पुरानी सभी वीडियोस देखी होंगी। यदि वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशंस। सबसे पहले अगर देखना चाहें तो फर्स्ट एप्लीकेशन है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस निकालना कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं। फर्स्ट जो है वो देखते हैं, इफ देयर आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स देन द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स। यदि आपके पास में तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब तीनों एक लाइन में नहीं हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं पहले देख लेते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन पर हों। जैसे कि ये तीन पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर होंगे तो आपको कंडीशन सबसे पहले क्या दिया, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, वहां से कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ, एक, दो और तीन। यहाँ आपने देखा कि तीन स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं। तो यहाँ से अगर देखूं तो तीन पॉइंट्स हैं आपके पास, बी सी। एक स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कितना चाहिए, दो। टोटल अवेलेबल पॉइंट्स हैं वो तीन हैं, लेकिन आपको चाहिए कितने, सेलेक्ट कितने करने हैं, दो। तो ये कॉम्बिनेशन में था सिलेक्शन। आपके पास टोटल अवेलेबल हैं, उतने में से कितने आपको रिक्वायर्ड हैं, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे दो सेलेक्ट करने हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइड बाई टू इंटू वन। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी थ्री। तो तीन स्ट्रेट लाइंस बनाते हैं, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर बात तो इफ देयर आर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यदि आपके पास एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स इज NC2। यदि आपके पास एन नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से आपको टोटल जो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी वो NC2 बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there are four points out of which three are collinear। यदि आपके पास तीन कोलिनियर है, यहाँ एग्जांपल में देखना चाहें, ये जो तीन पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं। टोटल पॉइंट्स चार हैं जिसमें से तीन कोलिनियर हैं। देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, तो यहाँ से हम काउंट करना चाहें तो वन, टू, थ्री और ये वाली लाइन फोर। आपके पास टोटल फोर लाइंस बन गई। तो यहाँ से देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि तो आपका फॉर्मूला होगा, यदि आपके पास चारों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होती वो 4C2 होती। चार अवेलेबल है, उनमें से दो को सेलेक्ट करना है। लेकिन तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं जिनकी वजह से थ्री पॉइंट्स अवेलेबल हैं, उसमें से हमें दो चाहिए। तो इतनी स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी, इतनी बननी थी, उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से इतनी नहीं बन पाएंगी। लेकिन कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन बनेगी तो आपको एक लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी, फोर हो जाएंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला आ गया, इफ देर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, p कोलिनियर है, देन नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड इज इक्वल टू NC2 माइनस PC2 प्लस वन। वन किस लिए ऐड किया है, क्योंकि उन कोलिनियर पॉइंट से आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हैं तो ये बन रही है, इसलिए वन को ऐड किया है। ये हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से बनने वाली सभी लाइंस को हम हटा देंगे, क्योंकि उससे एक ही बनेगी तो एक हम ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपके पास आ जाएंगी। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म्ड यूजिंग 10 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। आपके पास यहाँ देखना चाहें तो n की वैल्यू कितनी होगी, 10, और p की वैल्यू कितनी होगी, p की वैल्यू हो गई आपके पास 5। आपको निकालना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितना हो जाएगा, NC2 माइनस PC2 प्लस वन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC2 माइनस 5C2 प्लस वन। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 × 9 डिवाइड बाई टू, वन माइनस 5 × 4 डिवाइड बाई टू इंटू प्लस में
यहाँ से देखना चाहे tan C2 को लिखना है आपको, तो tan को 2 बार लिखना है, tan इंटू उससे प्रीवियस 9 डिवाइड बाई 2 को फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो उसको लिखेंगे 2 इंटू 1। ऐसे ही 5 को 5C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 4 2 डिजिट्स लिखने हैं डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45 माइनस 10 प्लस हो गया 36 स्ट्रेट लाइंस हम बना सकते हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात करते हैं। यदि आपके पास कोई पॉलीगन है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ स्क्वायर का, ये आपके पास में स्क्वायर है, तो यहाँ पे टोटल जो डायगोनल्स हैं वो कितनी बन सकती हैं, 3 डायगोनल ये होगी, 3 डायगोनल ये होगी। सिर्फ आप 2 डायगोनल्स बना सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कैसे, आपके पास पॉइंट्स कितने अवेलेबल थे, 4 पॉइंट्स अवेलेबल थे। 4 पॉइंट स्क्वायर में 4 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट से कितनी आप स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो, 4C2। 4C2 का मतलब आप टोटल 6 स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो। इसमें से नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है स्क्वायर में, 4। तो टोटल स्ट्रेट लाइंस जितनी बनेंगी उसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ देयर इज ए पॉलीगन विद n साइड्स, यहाँ पे हमने 4 का एग्जांपल लिया है, n साइड्स कितनी भी हो सकती हैं, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दैट पॉलीगन इज nc2 माइनस 2। nc2 क्या है, नंबर ऑफ टोटल स्ट्रेट लाइंस, माइनस n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आपके पास क्या रहेगी, नंबर ऑफ डायगोनल्स। और अगर इसको ओपन करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एन सी टू को ओपन किया, माइनस n, तो यहाँ से अगर एलसीएम लेना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई, n कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, n n माइनस डिवाइड बाई नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायरेक्ट n से हम निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ साइड्स दी हों आपके पास में। तो ये तो फॉर्मूला था nc2 माइनस n, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस माइनस नंबर ऑफ साइड्स। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहें नंबर ऑफ डायगोनल्स तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये दो फॉर्मूले हम नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन विद n साइड्स, विद 5 साइड्स। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स तो वैल्यू आ जाएगी, क्या लिख सकता हूँ मैं, 5C2 माइनस 5 लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ साइड सब्ट्रैक्ट कर दी, यहाँ से 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 1 माइनस में 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस ऑफ डायगोनल्स प्लस 5। अगर वो दूसरा फॉर्मूला था वो यूज करना चाहें, क्या था, n इंटू एन माइनस डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन इज 27 देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन दैट पॉलीगन। तो आपको साइड्स निकालनी है। अब यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया है, डायगोनल दिया है आपके पास में 27, आपको निकालना है साइड्स। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था, अभी आपने देखा, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई, ये वैल्यू है आपके पास 27। तो यहाँ से देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू होगी एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करना चाहें तो आपका ये हो जाएगा माइनस 9n प्लस 6n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, n माइनस 9 इंटू एन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू एक तो आ गई 9, दूसरी आ गई
-6। या नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव में हो सकती है? नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9। तो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू है, आ जाएगी आपका। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके देखेंगे और आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। अभी देखा स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ डायगोनल्स, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे बना सकते हैं? यदि आपके पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्स इज NC3, क्योंकि एक ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? 3 पॉइंट्स की जरूरत होती है कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए। कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। तो हमने क्या किया, जितने पॉइंट अवेलेबल थे उसमें से 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो वो क्या हो जाएंगी? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। if there are n points out of which p are collinear, p points हैं वो collinear हैं, then the number of triangle formed is nc3 minus pc3, क्योंकि collinear points से कोई triangle नहीं बनती है। collinear points देखना चाहें तो हम कौन से points थे collinear points? collinear points वो वाले points थे जो एक ही लाइन पर होते हैं, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगी तो वो वाली ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कोलिनियर से नहीं बननी है। तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की बात की है तो n की वैल्यू आप, तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ऑफ ट्रायंगल्स जो आपके पास बनेंगी वो क्या हो जाएगा? NC3 यानी कि 6C3। 6 को 3 बार डाउन लेके आना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू इंटू 1। ये आपका 20 ट्रायंगल्स बना सकते हैं 6 पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग n पॉइंट्स आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। यहाँ पे बोला गया 5 कोलिनियर है। n की वैल्यू आपके पास 10 है और p की वैल्यू आपके पास 5 है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रहेगा, ऑफ ट्रायंगल्स जो आपका हो जाएगा NC3 माइनस PC3, यानी कि 10CP माइनस 5C आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करना चाहें तो लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखना चाहें तो ये आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? इसको 2 को यहाँ 8 से काटेंगे तो 4, 3 को यहाँ 9 से काटेंगे 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 से 3 कैंसिल, ये 10। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनेंगी वो 110 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। सबसे पहले स्टार्ट हमने किया था नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स से, फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स, फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अब नंबर ऑफ पैरेललोग्राम। यदि आपके पास if a set of n parallel lines intersecting by another set of n parallel lines, then the number of parallelogram is mc2 minus nc2। फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, यदि हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस ये हैं और 2 पैरेलल लाइंस इनको इंटरसेक्ट करती हुई हैं, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने बनेंगे? तो यहाँ से देखना चाहें तो एक पैरेललोग्राम तो आपका ये बनेगा, दूसरे वाला आपका ये बनेगा और तीसरे वाला ये बड़ा पैरेललोग्राम। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। तब क्या लिया था? m की वैल्यू 3 थी और n की वैल्यू 2 ली थी। तो यहाँ पे हम देखना चाहें फॉर्मूले में पुट करें तो 3C2 इंटू में 2C2 ये आपका आंसर होना चाहिए। तो वैल्यू कितनी आ गई? ये 3 इंटू में ये 1। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, देन द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म इज, कितना होगा? यहाँ पे देखना चाहें तो n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 5
और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3, तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आएंगे NC2 इंटू में C2, तो 5C2 इंटू में 3C2, ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू डिवाइड बाई 2, 1 इंटू 3 इंटू 2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 3, तो पैरेललोग्राम्स बनेंगे, तो टोटल 30 पैरेललोग्राम्स आपके पास आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।